जहां तक बात है सिंध के दरिया पर डाके डालने की, पंजाब ने अपने दरिया बेचे और उसके बाद दरियाए सिंध के पानी पर डाका डालने की कोशिश की। आज हालत यह है कि 91-61 के तहत जो पानी सिंध को मिलना है 55% उससे शॉर्टेज है। सिंध को 2.5 महीने 3 महीने लेट पानी मिल रहा है। आज हालत यह है कि फसल 2-2 महीने लेट उग रहे हैं, जिसकी वजह से मौसम की तब्दीली, पानी लेट आने की वजह से जो जमींदार अपने जमीन से 10 एकड़ 5 एकड़ 50 एकड़ पर जो फसल उठाता था वो उसमें बहुत ज्यादा कमी हो गई और उसको नुकसान का सामना है। मैं समझता हूं कि एक बंजर जमीन को आबाद करने के लिए, एक थर को आबाद करके आप पूरे सूबे सिंध को बंजर बनाने की साजिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अभी 55% शॉर्टेज है, नए कैनाल बनने से 100% शॉर्टेज हो जाएगी। अभी पानी 2.5 महीने लेट है, फिर 8 महीने भी पानी हमारे सिंध को नहीं मिलेगा और फिर आबादगार एक जरेब जमीन करने के लिए तरसता रहेगा। एक तरफ आप थर को आबाद करेंगे, एक तरफ आबाद जमीन को आप थर में तब्दील करेंगे। सूबे सिंध ने इस प्रोजेक्ट को मुस्तरद किया है। सिंध हुकूमत हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, GDA हो, PTI हो, कौम परस्त हो, JUI हो, वकला हो, सहाफी हो, सिविल सोसाइटी हो, आम वर्कर हो, सब के सब दरियाए सिंध पर नए कैनालों को मुस्तरद कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि वफाक को फौरी तौर पर यह मंसूबा वापस लेना चाहिए। सूबों की मजबूती से पाकिस्तान मजबूत हो, बगावत तक पहुंचाया गया। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के हाथ में बंदूक दी गई। सिंध तो वो है जिसने पाकिस्तान की करारदाद पेश की है। सिंध तो वो है जो पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू देता है। सिंध तो वो है जो इस मुल्क के अंदर जितने लोग हैं उनके लिए दरवाजे खोले गए। आप कराची, आप हैदराबाद, आप सिंध के एक एक गली कूचे का जायजा लें, आपको होटल पे मजदूर भी दूसरे सूबों का नजर आएगा, यहाँ के फैक्ट्रियों में मजदूर भी दूसरे सूबों का नजर आएगा। जब हमने मुल्क के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, जब मुल्क को इतना बड़ा रेवेन्यू दे रहे हैं, जब मुल्क के लिए करारदाद हमारे सूबे ने पेश की है, तो फिर मेरे सूबे के साथ ज्यादती क्यों? कोई अगर समझता है सूबे को कमजोर करके मरकज को मजबूत करेंगे तो वो पाकिस्तान के दुश्मन है, वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। हम पाकिस्तान के चौकीदार हैं, किसी को पाकिस्तान तोड़ने नहीं देंगे, पाकिस्तान कमजोर करने नहीं देंगे, किसी को सूबों को कमजोर करने नहीं देंगे। लिहाजा विफाक फौरी तौर पर दरियाए सिंध पर बनने वाले कैनालों के फैसले को वापस लेकर अवाम का इस्तराब खत्म करे। अगर नहीं तो मेरी जमात ने 6 अप्रैल को जो मुजाहिरे किए, सिंध की तारीख का सबसे बड़ा और मुनफरिद एहतजाज था। इस तरह पहले किसी ने नहीं किया। बुड्डू से लेकर ठट्टा तक पूरा सिंध सरापा एहतजाज थी। फेज 2 में सिंधु बचाओ सिंध बचाओ में हमने 4 मई तक पूरे सूबे सिंध के छोटे बड़े शहरों में अवामी इज्तिमा करने का फैसला किया और शेड्यूल दे दिया है। 4 मई तक अगर हमारे इस अवामी जज्बात की कदर नहीं की गई तो हम आखिरी कदम तक जाएंगे जिसकी तरफ हम नहीं जाना चाहते। जिस कदम से शायद पाकिस्तान कमजोर होगा, मुल्क की मईशत कमजोर होगी, वो है सिंध पंजाब बॉर्डर बंद करने का। हमें इस कदम तक न ले जाया जाए, उससे पहले इस फैसले को वापस करने का वफाकी हुकूमत नोटिस ले और इस मंसूबे को समंदर में गर्क करें।